नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा। बी फार्मा के बाद हमारे इंडिया में क्या क्या स्कोप है और बी फार्मा के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, जो ये कोर्स बेकार है, वो कोर्स बेकार है, लेकिन करने वाले तो करते हैं। बीएससी से तो बढ़िया है, नॉर्मल बीएससी से बढ़िया है, गांव घर का बीएससी से बढ़िया है। बी फार्मा बहुत ही बढ़िया कोर्स है, लेकिन बोलने वाले इसको मजाक में ले रखे हैं। जो कि बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन। ये 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम, ये 4 साल का बैचलर प्रोग्राम है। इसमें देखिए तो जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, मतलब बी फार्मा करने के बाद हम लोग को कौन कौन सी जॉब लग सकती है। डी फार्मा अलग होता है, बी फार्मा अलग होता है। डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर इन फार्मेसी। उसके बाद इसमें पहला नंबर पे हम लोग को जॉब में मिलेगा मेडिकल राइटर, जिसका सैलरी की बात करें तो 4 से 6 लाख पर एनम, मतलब एलपीए का मतलब होता है लाख पर एनम। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्चर का मतलब होता है उसका सैलरी कितना होगा 5 एलपीए, मतलब 5 लाख पर ईयर पर एनम। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर का तो रुतबा ही कुछ और है। बाप रे बाप, जिधर देखो जो मेडिकल स्टोर पर देखो छापा मार देता है। अब हर एक मेडिकल स्टोर पर कुछ ना कुछ निकाल ही देता है, जो मेडिकल स्टोर उसको पकड़ा जाए कुछ ना कुछ निकाल देगा। इसीलिए मेडिकल स्टोर वाले सबको अच्छी गुणवत्ता वाली दवा रखना चाहिए। यही काम रहता है ड्रग इंस्पेक्टर का। इसका जो सैलरी है बाबू साहब सुन लीजिए, 8 LP टू 14 LP, मतलब 1 साल का 14 लाख। उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब MR, इसका सैलरी कितना है 3 to 6 LP, मतलब 3 लाख से लेकर के 6 लाख पर एनम। उसके बाद ओपन पर्सनल मेडिकल, आप अपना खुद का पर्सनल मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, खुद का फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोल सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आपको 3 ठो लाइसेंस मिल जाएगा। एक, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, दूसरा होलसेलर मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, तीसरा आप फार्मास्यूटिकल कंपनी तक भी खोल सकते हैं। उसके बाद आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, उसके बाद नर्सिंग होम में भी काम कर सकते हैं। बाबू साहब हॉस्पिटल में काम करेगा 2 लाख से लेकर के 3 लाख पर एनम है। उसके बाद अगर आप नर्सिंग होम में भी काम करते हैं तो सेम ही सैलरी मिलेगा। उसके बाद अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, बी फार्मा के बाद आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत आदमी का ये डाउट रहता है, लेकिन दे सकते हैं, क्या कि ये बैचलर प्रोग्राम है। तो आप यूपीएससी से अगर आईएएस बन जाते हैं सिविल सर्विस में तो चले जाते हैं, तो आपको 25 to 30 LPA, मतलब 25 लाख से लेकर के 30 लाख पर एनम है। और इसके लिए टॉप यूनिवर्सिटी देखिए, पहला नंबर पे जामिया हमदर्द, दूसरा नंबर पे BHU, तीसरा नंबर पे LPU। इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम LPU नेस्ट, BHU के लिए CUT, जामिया हमदर्द के लिए CUT। नाइपर के लिए आपको देना पड़ेगा GPAT का एग्जाम। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है इसलिए देना होगा PUCT का एग्जाम। MAT यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट, ETC, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। दूसरा नंबर, बस आगे का वीडियो में आगे समझाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। बी फार्मा के बाद हम लोग हायर स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर सकते हैं एम फार्मा। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का नाम है जी पैट। उसके बाद देखिए GPAT का एग्जाम देने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है। क्या स्कॉलरशिप मिलता है, जो 12,000 पर मंथ मिलता है। कितना आता है 12,000 पर मंथ, 24 मंथ जो है सो सरकार की तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिलता है। बी फार्मा के बाद अगर हम एम फार्मा करते हैं, तब एम फार्मा करने के बाद मेरा सैलरी कितना रहेगा 1 लाख पर मंथ। अगर हम एम फार्मा कर लेते हैं तो 1 लाख पर मंथ हमको हो जाएगा सैलरी। उसके बाद देखिए बी फार्मा कहाँ से करना चाहिए, आप लोग यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, कॉलेज से भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी 2 टाइप का होता है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। प्राइवेट गवर्नमेंट, जैसे यूनिवर्सिटी जो होता है इससे एफिलिएटेड कॉलेज होता है, और इंस्टीट्यूट क्या होता है, इंस्टीट्यूट में अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, इंस्टीट्यूट अलग होता है, वो भी एफिलिएटेड रहता है यूनिवर्सिटी से।
लेकिन इसमें ट्रेनिंग अच्छा दिया जाता है। कॉलेज फीस का बात कर ले बी फार्मा का, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 40 से लेकर के 60,000 पर एनम फीस है गवर्नमेंट कॉलेज का। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बात कर लें तो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख पर एनम, मतलब 1 साल का फीस है। उसके बाद हम लोग बात करें स्टार्टिंग सैलरी, अगर बी फार्मा कर लेते हैं बाबू साहब, बहुत बी फार्मा वाला डिग्री वाला हो गया, लेकिन अगर मुश्किल से भी अगर कम से कम जो पढ़े में बखलवा होगा ना, वो स्टार्टिंग सैलरी में कितना उठाएगा पता है? स्टार्टिंग सैलरी जो लेगा ना 15,000 से लेकर के 20,000 उसका कहीं नहीं गया है। 15,000 से 20,000 उसका कहीं नहीं गया। जो बकलवा है उसका, जो ब्रिलियंट है 10% जो बच्चा है वो कम से कम 40,000 से लेकर के 50,000 सन फार्मा में उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे देखो प्लेसमेंट करा के देता है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें का स्टूडेंट जितना भी होता है सब सन फार्मा लेता है इसको। उसके बाद पारुल यूनिवर्सिटी सन फार्मा, उसके बाद निम्स जयपुर, इसमें भी सिप्ला का ज़्यादा निम्स में जाता है। ये सब जो यूनिवर्सिटी है ये सब टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसके बाद बाबू सब जानता है बी फार्मा करने के बाद ये इंडिया में स्कोप नहीं है, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, विदेश के लिए भी जा सकते हैं। जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, दुबई, बहुत जगह। वहाँ जाने के बाद 40 लाख से लेकर के 60 लाख पर ईयर सैलरी है, मतलब 40 लाख से लेकर के 60 लाख पर ईयर विदेश जाने के बाद। समझा? बी फार्मा के तो बारे में कंप्लीट हो गया पूरा डिटेल। बी फार्मा के बाद एम फार्मा 2 साल का होता है। अगर एम फार्मा के बाद अगर और आगे पढ़ना चाहता है तो उसके बाद PhD कर सकते हो। PhD करने के बाद आप लोग रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। और जब PhD कर लोगे तो बाबू साहब 2.5 लाख तो कम से कम सैलरी कहीं नहीं गया है। आप PDF करोगे इस विषय में तो बाबू साहब PDF कर लेते हो तो नामे मत। PDF करने के बाद तुम्हारा 5 लाख तो कहीं नहीं गया पर मंथ सैलरी। अरे भाई 2 घंटा का लेक्चर लिए कोई भी कॉलेज में, 1 लाख 1.5 लाख वो गया। रिसर्च फील्ड में गए, रिसर्च किए, बहुत स्कोप है, हर एक फील्ड में स्कोप है। लेकिन शिद्दत से पढ़ना चाहिए, अच्छा से पढ़ना चाहिए, हर एक फील्ड में स्कोप है। BSc में नहीं है, पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ता नहीं है। बिहार देखो, बिहार का क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी में B+ NAC से ग्रेड है। वही उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी देखो तो NAC की तरफ से A++ ग्रेड है। का है वहाँ का बच्चा अच्छा करता है, बिहार का बच्चा नहीं अच्छा कर पाता है। ये चाल है, हम लोग के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग जैसा करेंगे वैसा कॉलेज को मिलेगा, हम लोग नहीं अच्छा करेंगे तो कॉलेज को नहीं अच्छा मिलेगा। तो वही हम लोग को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ेंगे तब ना प्लेसमेंट उठाएंगे। अच्छा ही आदमी को ना प्लेसमेंट मिलेगा, सबको थोड़ी तो ना दे देगा। जो अच्छा करेगा उसको प्लेसमेंट मिलेगा। हाँ बाबू, कोई रहे, चाहे हम रहे चाहे दुनिया रहे, कोई रहे, गांव में कहने वाला कहता ही है, ऐसा ही कहेगा। कहने सब फील्ड में स्कोप है। इसके बाद बाबू भूखे तो नहीं ना मर सकते हो यार, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी बिजनेस से बढ़ के अभी के ज़माना में कुछ नहीं है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जानते हो 100 का अगर दवा बेचते हो तो 40% मार्जिन मिलता है, तब पर भी आप 40 रुपया कमाते हो। ऐसा कोई मेडिकल स्टोर नहीं होगा जो 5,000 डेली नहीं बेचता होगा। 5,000 का बेचता है तब पर 1,500 से लेकर के 2,000 डेली कमाता है। 500 डॉक्टर को कमीशन देता है। 1,500 रुपया उसका कहीं नहीं गया है। 45,000 का महीना कहीं नहीं गया है। का है कोई खोल सकता है मेडिकल स्टोर, जो बी फार्मा की है वही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू। हो गया, इतना ही टॉपिक था आप लोग को समझाने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा से समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगला वीडियो जिस चीज़ पे चाहिए कमेंट कर दीजिए बस।